क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 16 MCQs इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीजन, और मैं लेकर आ रही हूँ 100 MCQs का पूरा एक वीडियो जिसमें पूरा सिलेबस है, सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कितने % चांसेस होंगे आपके MCQs गलत होने के? मुझे लगता है बहुत कम, रेयर। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? आई एम सोनम मोहिनी और बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 100 MCQs फ्रॉम होल सिलेबस। पूरा का पूरा सिलेबस ही मैं 100 MCQs के फॉर्म में आपके सामने लेकर आई हूँ, और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आपको पूरे क्लास के दौरान, पूरे वीडियो के दौरान बने रहना है, आपको बीच में से उठना नहीं है या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि इस साल जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 12th का, उसमें वो सारे MCQs इसी में से कोई एक हो। ठीक है, एक नहीं, मतलब वो सारे इसी में से आ जाए। तो इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस करना या फिर इसे लाइटली लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, आई थिंक ये आपकी इस साल की लास्ट सबसे बड़ी गलती होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, the fact that a purine base always pairs through hydrogen bonds with a pyrimidine base in the DNA double helix leads to. Options है the anti-parallel nature, semi-conservative nature, uniform width throughout DNA, uniform length in all DNA. आप लोगों को पता है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है। प्यूरिन है एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन है साइटोसिन और थाइमिन। तो ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा। ए टी का के बीच का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होता है, और जीसी के बीच का जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं होगा तो विड्थ जो है वो गड़बड़ सी हो जाएगी। यूनिफॉर्म विड्थ के लिए, क्योंकि डबल हेलिक्स डीएनए है, तो दोनों हेलिक्स को एक विड्थ के साथ ही कॉइल रहना है, हेलिकल स्ट्रक्चर में रहना है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म विड्थ, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम पेपरवर्ट, सोमनीफेरम, रुओल्फिया, सर्पेंटिन, कैनबिस सटाइवा या क्लेविसेप्स पर्पुरिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुवोल्फिया और क्लेविसेप्स तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी भी ड्रग का कोई प्लांट है ही नहीं। ठीक है, कैनबिस सटाइवस या फिर पेपेवर सोमनीफेरम, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो याद रखना, पेपेवर सोमनीफेरम जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं, उसी से ओपियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, which of the following statement regarding Sertoli cells is correct? It is found in seminiferous tubule and secrete testosterone hormone. ठीक है, it is a place where spermatozoa is concentrated and stored until ejaculation. Okay, it secretes spermatozoa activating substance like fructose, citrate, inositol, prostaglandin and protein. It is found in seminiferous tubule and function as nurse cells for differentiating spermatozoa. तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? सर्टोली सेल को नर्स सेल बोला जाता है, और वो स्पर्मेटोजोआ, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ के अच्छे हेल्थ यानी कि नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सही है। टेस्टोस्टेरोन ये सिक्रीट नहीं करता। एंड्रोजन सिक्रीट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको लीडिक सेल बोला जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंपल मैं बता रही हूँ, डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फटाफट से मैं बताऊंगी। जहां पर मुझे लगता है कि हाँ एक्सप्लेनेशन की नीड है या फिर बिना एक्सप्लेनेशन के आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, वहां पर ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज फटाफट से आंसर देखो, क्योंकि 100 MCQs है, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू सॉल्व इट। एक बुक ले लो, एक कॉपी ले लो, उसमें 1 2 3 4 करते करते अपने, सबसे पहले मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर लिखो, थोड़ा सा पॉज करके, और अगर वो सही हुआ है या गलत हुआ है आप टेस्ट भी कर सकते हो। एक तरह से ये आपके लिए बहुत अच्छा वे हो जाएगा टू टेस्ट योरसेल्फ कि आपके पूरे सिलेबस में कौन कौन से MCQ सही जा रहे हैं, कौन कौन से गलत जा रहे हैं। द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन स्टेशनरी फेज में कभी भी ग्रोथ नहीं होती, सेनेसेंट फेज में नहीं होती, लैग फेज में नहीं होती, एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ होती है। ओके इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ, अगले बार से था कि थोड़ा सा
ये ज्यादा अच्छे से विजिबल हो। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड टू, पहले ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए mRNA किससे बाइंड होता है? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट से, होल राइबोसोम से, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, किसमें किसके साथ वो बाइंड करेगा? स्मॉलर से, लार्जर से, या होल राइबोसोम से? लार्जर और स्मॉलर के बीच ही कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसा समझ लो कि mRNA जो है ना, कि वो तो एक ट्रांसक्रिप्ट की तरह है, तो वो ना सबसे पहले यूजुअली मतलब स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से ही बाइंड करता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वहीं से शुरुआत हो रही होती है। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 2 असर्शन रीजन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग टुगेदर इन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। ये तो मुझे सही लग रहा है। रीजन देखते हैं। एनिमल लाइक कॉकरोचेस, क्रोज एटसेट्रा कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड वेब बिकॉज इट इज एन ओमनीवोरस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमनीवोरस भी कहीं कहीं पर एज अ हार्बीवोरस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और कहीं कहीं पर एज अ कार्निवोरस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बीइंग अ नेटवर्क, बीइंग इन अ फूड वेब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मतलब समझ लो कि एक बहुत ही कीस्टोन टाइप की स्पीशीज बन जाते हैं, क्योंकि वो कहीं किसी फूड चेन में कार्निवोरस है, कहीं पर हर्बीवोरस है। सो ओमनीवोरस का प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेंटली डिस्क्राइब एज इक्वेशन फॉर कर्व्स ए एंड बी इन द गिवन ग्राफ ऑफ सीरीज एरिया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ए और बी दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ए और बी यहाँ पर आंसर है। यू हैव टू चूज एनी वन, कि ए ये वाला है और बी ये वाला है, या बी ये वाला है, ए ये वाला है, बी ये वाला है, एंड चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। ध्यान से सोचो कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और यहां पर आपको कर्व दिख रहा है, और कर्व वाला जो पार्ट है दैट इज ए। ठीक है, तो सबसे पहले s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, और log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये log वाला जो स्टेटमेंट है या फिर जो इक्वेशन है, ये किस में होना चाहिए? log का स्केल जो है वो कौन सा होना चाहिए? log का स्केल जो है वो b वाला पार्ट है। ठीक है, log का स्केल जो है वो b वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर b जो है वो ये वाला हो जाएगा और a जो है वो ये वाला हो जाएगा। सो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है, एक पैरासाइट है, पैरासाइट फीड कर रहा है, देयर विल बी नंबर ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड, वो होगा इन्वर्टेड। ठीक है, बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग, यस, तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रेडेटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज, प्रेडेटर जरूरी है नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बिकॉज दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एज अ कंडूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, देखो, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करना, क्या ये सही आंसर है? क्योंकि प्रेडेटर्स जो है वो प्रे को मार रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रहा है। अगर प्रे बहुत सारे होंगे, प्रेडेटर उनके नहीं होंगे, तो दे विल बी इनफाइनाइट इन नंबर एंड दैट इज नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम। बट ये कहना कि वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी सारे ही मुझे सही लग रहे हैं। ए 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको पता होगा कि प्रमोटर साइट किस तरफ था और टर्मिनेटर साइट किस तरफ था। ठीक है,
तो प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमेशा 5' to 3' होता है। 5' पे अपस्ट्रीम एंड कहते हैं हम उसे, और 3' एंड को डाउनस्ट्रीम एंड कहते हैं रिस्पेक्टिवली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। सबसे ज्यादा जो जीन्स का नंबर है वो क्रोमोसोम 1 पे पाई जाती है, और लीस्ट जो है वो वाई क्रोमोसोम पे पाई जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जहां पर जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर उसका कंजर्वेशन करना, तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा नहीं है? बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सब है। बोटानिकल गार्डन नहीं है, बिकॉज बोटानिकल गार्डन को बनाया जाता है जहां पर सारे प्लांट के ऑलमोस्ट सारे जितने भी हो सकते हैं उतने प्लांट के स्पीशीज को वहां पर कंजर्व किया जाता है, भले वो वहां के नेटिव स्पीशीज ना हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट question, what is a keystone species which make up only a small proportion of the total biomass yet has a huge impact on the community's organization and survival? Yes, that is only the keystone species. बाकी के सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन स्पीशी नहीं होता, रेयर भी नहीं होता, डोमिनेंट भी नहीं होता। चलो, फिगर बिलो। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट, विच मीन्स कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो ये देखा जाता है कि वो रिकम्बाइन कर पाया कि नहीं कर पाया। शुड इंक्रीज देयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, should decrease their metabolic reaction, increase efficiency with which DNA enters the bacterium, या ability to divide fast। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, बैक्टीरियल सेल को पहले कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि क्या वो डीएनए को एंटर करवा पा रहा है या नहीं। ठीक है, इसका मेटाबॉलिक रिएक्शन से वैसा कोई लेना देना नहीं है। इट इज अबाउट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम। अगर वो एंटर ही नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मोरुला स्टेज में सेल्स डिवाइड करते हैं विदाउट इंक्रीज इन साइज। ओके, जोना पेलिसिडा रिमेन अनडिवाइडेड टिल क्लीवेज इज कंप्लीट। In morula stage, cells divide without increase in size. Okay, that is correct. Zona pellucida remain undivided until cleavage is complete. No, this is wrong. ठीक है, this is wrong. चलो, C will be the right answer. Next question, which of the following ecological pyramid is generally inverted? Inverted बताना है आपको। pyramid of biomass in C, biomass in C, yes, that is inverted. Number in grassland, no, that is not inverted. Pyramid of energy is never inverted. Pyramid of biomass in a forest, no, that is also not inverted. ठीक है, C का जो बायोमास है उसका पिरामिड जो है वो हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। एक जियोग्राफिकल रीजन का बायोडाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड? नो। द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द रीजन? नो। स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन? नो। एक पर्टिकुलर रीजन में कितने ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है? ठीक है, बी इज द राइट आंसर। असर्शन रीजन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर एक्युमुलेटेड एट कैथोड। ये है असर्शन। ठीक है, अभी तक आपको आंसर मिल गया होगा। रीजन, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मीडियम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बेटा इट इज नॉट कैथोड, इट इज एनोड। ठीक है, तो द राइट आंसर इज डी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। रिसोर्स पार्टीशनिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म विच प्रमोट, ये क्या प्रमोट करता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज, या को एग्जिस्टेंस, या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, या एंटी बायसिस। रिसोर्स पार्टीशनिंग
मतलब अपना अपना रिसोर्स को बांट लो ताकि दोनों में से किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्या वो देखो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन तो नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक जो इनकॉम्पिटेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा सरवाइव करेगा। एंटी बायसेस भी नहीं हो सकता। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ईच अदर। कॉम्पिटिटिव रिलीज वी कैन से दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, techniques like radiography, CT scanning and MRI are useful to detect autoimmune disorder या viral infection या bacterial infection या कोई भी uncontrolled division या abnormal cell की growth हो रही है internal organ में, तो yes, एक्सरे, CT स्कैन, MRI ये सारे कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA फॉर RNA इंटरफेरेंस, वो क्या है? An infection by viruses having RNA genome mobile genetic elements, जिसको ट्रांसपोसॉन्स कहा जाता है, that replicates via RNA intermediate या both A and B या एग्रोबैक्टीरियम। कॉम्प्लीमेंट्री RNA इंटरफेरेंस के लिए सोर्स उसका कहाँ से आ रहा है? RNA इंटरफेरेंस के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, नॉट एग्रोबैक्टीरियम, अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो। ठीक है, RNA इंटरफेरेंस अगर होनी है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स है या तो वायरसेस जिनमें RNA जीनोम होगा उसके इन्फेक्शन से ये हो सकता है, या फिर ट्रांसपोसॉन्स की वजह से हो सकता है जो रेप्लिकेट कर गए हो RNA इंटरमीडिएट के थ्रू, अदरवाइज एग्रीबैक्टीरियम इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट, choose the wrong statement regarding Hardy-Weinberg principle. Allele frequency in a population are stable and constant from generation to generation. ये कहा जा रहा है Hardy-Weinberg principle में। आपको wrong statement बतानी है। Sum total of all allelic frequency in a population is 1. Variation अगर genetic drift के वजह से आता है, that is result in changed frequency of genes and alleles in future generation. Genetic recombination help in maintaining Hardy-Weinberg equilibrium. No, genetic recombination जो है वो कहीं ना कहीं Hardy-Weinberg के equilibrium को maintain नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला statement is wrong. Next, linkage reduces the frequency of. linkage से किसकी frequency reduce हो रही है? hybrid की, parental type की, homozygous recessive या homozygous हेट्रोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, किसकी फ्रीक्वेंसी लिंकेज की वजह से रिड्यूस हो जाती है? सोचो, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइब्रिड होगा, यानी कि लिंकेज अगर है तो हाइब्रिड की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा इसमें आंसर है। ठीक है, लिंकेज रिड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड। नेक्स्ट, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर। फीमेल पेरेंट इसमें हेट्रोज, पहले तो ये देखो, ठीक है, मेल और फीमेल है, इनके बच्चे हुए 3 बच्चे इसमें अफेक्टेड हैं, जिसमें 2 फीमेल है, 1 मेल है, और 1 मेल बच्चा जो है दैट इज नॉट अफेक्टेड। और ये पेरेंट में मेल पेरेंट वाज अफेक्टेड। ठीक है, फीमेल पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। पेरेंट कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। अच्छा, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। certain family given below and select the correct conclusion which can be drawn. ठीक है, मेल है, ये मेल के पास है X एंड Y और फीमेल के पास है X एंड X, और यहाँ पर दोनों फीमेल जिनके पास X एंड X होगा, ये दोनों बच्चियां अफेक्ट हो चुकी है। ये वाला मेल जो कि X एंड Y है ये अफेक्ट नहीं हुआ और ये वाला मेल अफेक्ट हो गया। तो यानी कि फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं हेटेरोजाइगस रही होगी और मेल तो अफेक्टेड है ही, और मेल अफेक्टेड है तो इसका X क्रोमोसोम अफेक्ट होगा, तो फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, ये कंक्लूड किया जा सकता है। पेरेंट ये नहीं हो सकता, ट्रेट अंडर कुड नॉट बी, इट कैन बी कलर ब्लाइंडनेस। मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, नो, ही इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस रिसेसिव है ये, मेल पेरेंट इज रिसेसिव। ठीक है, तो यहां पर एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है। Okay, the next question is assertion reason. The DNA fragments separate
या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है और इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी ये पूछा जाता है कि स्टेनिंग कौन से रिएजेंट से होती है, कभी ये पूछा जाता है कि किस कलर के बैंड्स नजर आते हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। रीजन है हैज द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। नो, देखो असर्शन तो सही है कि फ्रेगमेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट, हाँ सीविंग इफेक्ट की वजह से साइजिंग होती है जो एग्रोस जेल में हो रहा है, ठीक है। लेकिन रीजन कि लार्जर द फ्रैगमेंट, नो, स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव, जितना छोटा साइज होगा उतना तेजी से वो भागेगा एनोड की तरफ। तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज assertion is true but reason is totally wrong. B is the right answer. Sorry, एक second, not B. C is the right answer. Moving on to the next question. What would happen if oxygen availability to activated sludge flocks is reduced? तो अगर स्लज फ्लॉक्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक्स। नो, ये तो नहीं हो सकता। प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर, ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल ज्यादा नहीं है एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स में, ठीक है, तो इससे जो है फ्लॉक्स एनॉक्सिक हो जाएंगे। फ्लॉक्स बेसिकली क्या है, फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ है, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो डेथ कर जाएंगे, डेथ ऑफ बैक्टीरिया विल अकर एंड ब्रेकेज हो जाएगा फ्लॉक्स का। बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में पूछे जाने के लिए। काफी कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे एंड आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा इसको समझने के लिए, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होते हैं सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if a diploid female plant and a tetraploid male plant are crossed, the ploidy of endosperms shall be। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एंडोस्पर्म लिखा हुआ है, प्लॉइडी लिखा हुआ है तो ट्रिप्लॉइड ही होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि मेल जो है वो है टेट्राप्लॉइड यानी कि 4n है वो क्या है वो 4n, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल 4n होगा तो जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट होगा वो 2n का होगा, वो 2n का होगा। और ऑलरेडी फीमेल प्लांट जो है वो है डिप्लॉइड, वैसे भी डिप्लॉइड ही होती है फीमेल प्लांट। अब डिप्लॉइड फीमेल प्लांट में हमको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखते हैं जिसकी प्लॉइडी होती है 2n, ठीक है। तो 2n प्लस 2n होगा तो टेट्राप्लॉइड हमें एंडोस्पर्म मिलेगा। आंसर विल बी ए। Moving on to the next question. Diagram below shows 4 species of bird that evolved from an ancestral species. Diagram इसमें मुझे दिख नहीं रहा, wait. Okay, we have a diagram. ठीक है, 4 स्पीशीज जो इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज दैट हैड स्मॉल पॉइंटेड बीक। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएशन इन द बीक को। ये वाला डायग्राम है, यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है। ये डार्विन्स फिंचेस वाला क्वेश्चन है इफ यू रिमेंबर, और हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा over time an abundance of seed for food led to increased similarity between the species. Over time abundance of seed for food led to the increased difference between the species. Competition of limited food resources led to selection for similar trait. Competition for limited food resources led to selection for different traits. तो yes, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि small pointed beak तो है लेकिन वो सारे inhabit करते हैं सेम आइलैंड पे। वो डार्विन फिंचेस का केसेस है जहां पर डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बीक को अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर लिया, यानी कि डिफरेंट ट्रेड्स है ड्यू टू कंपटीशन फॉर लिमिटेड फूड रिसोर्सेस।
देन एल लीली क्या है? फर्स्ट अमेरिकन साइंटिस्ट हु परफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंसुलिन बाय यूजिंग सेपरेट ए एंड बी चेन्स, नहीं. नेम ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म, नेम ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं है. इट इज एन अमेरिकन कंपनी हु प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड ई कोलाई. उसका सी चेन बनाने के बाद फिर उसके बाद ये अमेरिकन कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन यानी कि ह्यूमुलिन प्रोड्यूस किया था. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis आर मिक्स्ड विद वाटर स्प्रे ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज फॉर किलिंग ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट. True. When these leaf eaten by the insect larva, toxin is released in the gut of larva, result in larva get killed. Very true. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. आई विल गिव इट ए. ओके, इज द राइट आंसर. स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, किस चीज के लिए डिजाइन किया गया? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर प्यूरिफिकेशन के लिए, प्रिजर्वेटिव ऐड करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन के लिए, या इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन. पहली बात, जहां पर भी स्टर्ड वर्ड आ जाए या एजिटेशन वर्ड आ जाए, क्यों हम किसी चीज को स्टर करेंगे? ताकि उसमें बबल्स बने. बबल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली एयर जो है उसमें भरा जाएगा. एयर इज लाइक ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराने के लिए थ्रू द प्रोसेस हम इसीलिए बायोरिएक्टर्स को स्टर टैंक का बनाते हैं. एनारोबिक कंडीशन तो हो ही नहीं सकता. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. अगर डिटेक्ट कर लिया जाए जल्दी से और उसे ट्रीट किया जाए तो कौन सा डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस या HIV इन्फेक्शन. तो पहली बात, HIV इन्फेक्शन पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है. हेपेटाइटिस बी और हर्पीज भी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है. सिफिलिस वी कैन से कि अर्ली डिटेक्शन से पॉसिबल है कि वो क्योर हो जाए. ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, वन स्पर्म फ्यूजेस विद द egg cell and the other sperm fuses with सेंट्रल सेल. इसी सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है. फटाफट से देखो, सारे क्वेश्चन बहुत आसान के हैं. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कंटेन ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, A and C chain linked together by disulfide bridge, B and C chain linked together by disulfide bridge, A, B and C chain linked together by disulfide bridge. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? सी चेन बन रही थी करस्पॉन्डिंग टू ए बी चेन या नहीं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में बी ए बी चेन के साथ साथ सी चेन भी बन रही थी, जिसकी वजह से हम उसको ह्यूमुलिन बना सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? pollen grains of many species cause severe allergies. बिल्कुल सही बात है. stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program. ये भी सही बात है. tapetum help in the dehiscence of anther. ये बिल्कुल गलत बात है. आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर not true पूछा जा रहा है. tapetum सिर्फ nourishment of developing pollen grains के लिए यूज होता है. exines poroporin, correct. Next, emergency contraceptive are effective if used within 72 hours of coitus होगा यहाँ पर आंसर. ओव्यूलेशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं. अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसके 72 घंटे के अंदर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से इम्प्लांटेशन नहीं होगी या फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following enzyme is used in the case of fungus to cause release of DNA along with other मैक्रोमोलिक्यूल? इन केस ऑफ फंगस, तो फंगस के केस में काइटिनेस ही हम यूज करेंगे. जहां फंगस वर्ड आ गया, काइटिनेस. ठीक है, चलो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडो गैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न घाट, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ द मेजर हॉट स्पॉट रीजन इन द होल वर्ल्ड. तो इंडिया में तो ऑब्वियसली वो है ही. ठीक है. Then, if the frequency of dominant allele is 60%, find out the percentage of heterozygous individual in the population. तो मैंने आपको क्या बताया था? हार्डी वीनबर्ग का इक्विलिब्रियम क्या कहता है? P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. It should be 60% का मतलब क्या हो गया? 60 upon 100, that is 0.6. That is 0.6. Yes, ठीक है. अगर P स्क्वायर हो गया 0.6
6 डोमिनेंट एलिल, तो 2pq कितना होगा, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हमें होमोजाइगस वाला मिल जाएगा, दैट इज 0.4। तो 0.4 इंटू 2, एक सेकेंड, हाँ 0.4 इंटू 2 इंटू 0.6 है ना, क्योंकि 2pq है। अरे ऐसे देखो, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 2 इंटू पी की वैल्यू 0.6 इंटू क्यू की वैल्यू 0.4 है ना, तो 6 4 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, तो 48% आ जाएगा। वी हैव ऑप्शन यस, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। असर्शन रीजन, हेड ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये है असर्शन कि हेड कंसिस्ट कर रहा है एक्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन, एक्रोसोम कंटेन करता है स्पाइरल रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों ही असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है। हेड जो है एक्रोसोम के साथ साथ न्यूक्लियस कंटेन करता है, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, नॉन मेडिकेटेड में लिखा है मल्टीलोड, अच्छा। सहेली, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, लैक्टेशनल एमेनोरिया, प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, करेक्ट मैच पूछ रहा है। अच्छा, वही मैं सोचूं, डायफ्राम सर्वाइकल कैप वॉल्स कवर द सर्विक्स आफ्टर द कोइटस इज डन, आफ्टर द कोइटस, ओ माय गॉड। नॉन मेडिकेटेड में लिपिस लूप होना चाहिए, इट इज नॉट करेक्ट। सहेली, अच्छा यस, कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया में एब्सेंस होती है मेंस्ट्रुएशन की, और ये होता है बिफोर कोइटस स्टार्टेड। कॉपर आयंस जो है आईयूडी के, वो क्या करते हैं, सप्रेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। तो कॉपर आयंस सप्रेस करते हैं मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। फिगर गिवन बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर करस्पॉन्डिंग टू द मार्क्ड स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी। आई गेस वी विल get the diagram somewhere over here, थोड़ा सा, yes, okay, ठीक है, मिल गया हम लोगों को, सही क्वेश्चन के साथ डायग्राम मिल गया है। ए मार्क किया हुआ है इज हेड, एंटीरियर पोर्शन कवर्ड बाय structure filled with enzyme that help in the fusion of male and female gamete. B में लिखा हुआ है middle piece contain haploid nucleus. C में लिखा हुआ है neck possess few ribosome which produce energy for the process. No. D is tail release energy source for swimming of, no. तो right answer will be A, head। इसका सारा जो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है that is right। ये covered होता है by acrosome जिसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं, help in the fusion of male and female gamete, correct। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर द कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन टेस्टिस, दैट इज राइट। लोब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में, नो। प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस mediated change of milk to curd occurs due to, okay, coagulation, partial digestion of milk fats, no। milk protein का coagulation और partial digestion होता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। restriction endonuclease handy to always cuts DNA molecule of a particular point by recognizing specific sequence, किसका होता है, 6 base pairs का होता है, किसका होता है, 6 base pairs, GAATTC, ठीक है। 5 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं। Which of the following human developmental stage become embedded in the uterine endometrium by a process called implantation leads to pregnancy? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो फर्टिलाइजेशन के टाइम का हो गया, ये हो गया मोरुला वाली स्टेज, ये वाली स्टेज जो है ब्लास्टुला की, जिसमें आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट का और इनर सेल मास है, इस स्टेज पर ही इम्प्लांटेशन होती है, नॉट दिस वन। नेक्स्ट है which one of the following bacteria has found extensive use in genetic engineering work in plants?
प्लांट्स में जब भी बात आए ना प्लांट की, और बैक्टीरिया और प्लांट को जोड़ा जाए किसी भी कनेक्शन में, तो क्लास 12th के सिलेबस में आपको एक ही नाम याद रखना है, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, नथिंग एल्स. Which of the following infection can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too? तो ये हो सकता है हेपेटाइटिस बी और HIV से, मतलब HIV में से नहीं में, ठीक है. इन दोनों केसेस में यहाँ इतने सारे पॉसिबल कॉजेज होते हैं इन्फेक्शंस के. ट्रू रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, तो व्हाइट विंग मॉथ जो है कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. इज इट सो? Lichen did not grow in polluted area. Number of melanized moth got reduced. No, not at all. After industrialization, white-winged moth did not survive due to predators. All of the above. एक second. Which is true regarding, एक second. Since lichens did not grow, number of melanized moth got reduced. लाइकन ग्रो नहीं कर पाए तो मेलेनाइज्ड मॉथ तो बढ़ गए ना. विंग्ड मॉथ कंप्लीटली वाइप आउट हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद. नॉट कंप्लीटली बट हाँ कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स. ये भी सही है और ए वाला भी सही है. एक सेकेंड. ओके, बी का मतलब ये है कि लाइकन पोल्यूटेड एरियाज में होते नहीं थे, तो जब नॉन पोल्यूटेड एरियाज में वो ग्रो करते थे तो उनके रहते मेलेनाइज्ड मॉथ जो थे वो रिड्यूस हो गए, विच इज ट्रू. तो यहाँ आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, सब कुछ सही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट विंग मॉथ ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप आउट ही हो गए, ठीक है. बी वाला समझा दिया मैंने. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव नहीं कर पाए प्रेडेटर्स की वजह से. यस, इट इज ट्रू. Mendel's rule do not correctly predict patterns of inheritance for tightly linked genes or the inheritance of alleles that show incomplete dominance or epistasis. Does this mean that his hypotheses are incorrect? देखो ऑप्शंस देखो. yes because they are relevant to only a small number of organism and trait. yes because not all data support his hypothesis. no because he was not aware of meiosis or the chromosome theory of inheritance. no, it just means that his hypotheses are limited to certain conditions. तो here D is the right answer, क्योंकि उनके हाइपोथेसिस इनकरेक्ट नहीं हो सकते. देन व्हाई विल बी नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट. उन्होंने शुरुआत की जेनेटिक्स, उन्होंने मेजर बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स और लॉज बताए हमें जेनेटिक्स के. आगे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे इवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स होता गया और लोग और ज़्यादा स्टडी करते गए, अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग फिनोमेना, अलग अलग प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए. दैट डजंट मीन कि जिन्होंने शुरुआत की इस चीज़ की वो गलत है, ठीक है. Next, which of the following statements are correct? Hemophilia is a sex-linked recessive disease. Yes. Down syndrome is due to aneuploidy. Yes. Phenylketonuria is an autosomal dominant gene disorder. Okay. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. Sickle cell anemia is an X-linked recessive gene disorder. इसमें से correct पूछ रहा है, तो first is right. And second is also right. Second is also right. First is also right. And phenylketonuria तो मुझे लग रहा है इसमें ऐसा नहीं होगा. डोमिनेंट रिसेसिव वाला केस ही नहीं है यहाँ पर. म्यूटेशन का केस होगा phenylketonuria का, सिंगल बेस पर. हाँ, म्यूटेशन का केस होगा. 1, 2 autosomal recessive gene disorder. sickle cell anemia X linked recessive gene disorder तो है, obviously है ना. तो we will get यहाँ पर 1, 2 and 5 होना चाहिए, तो this option will be right, ठीक है. next question, which of the following statement regarding BOD is true? BOD, biochemical oxygen demand. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. जितना ज़्यादा BOD रहेगा, जितना ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा वो polluted है. Which is right, ठीक है, ट्रू है ये.
greater BOD of wastewater, less is its no, wrong. Lesser the BOD of wastewater, more, no, the right answer is A. Okay, chalo, moving on to the next. Age distribution is plotted for a population. The resulting structure is called age distribution. age pyramid देखा है ना, reproductive, post reproductive, pre reproductive, remember. Next, methanogen bacteria and rumen help in the breakdown of cellulose. Okay, methanogen commonly found in aerobic sludge during sewage, no, anaerobic sludge treatment में पाया जाता है, ठीक है. Reason is wrong, C is the right answer. Next question, productivity at the second trophic level is always, second trophic level पे productivity greater होती है than the productivity at the first trophic, no. Less than the productivity at the first trophic, yes. Equal, no. Extremely variable, no. Less होगी productivity इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के कंपैरिजन में. नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ह्यूमन प्रोटीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा इज alpha-1 antitrypsin. Okay, human insulin is being commercially produced from a transgenic species of agrobacterium, no, incorrect. Rosie, first transgenic cow produced human protein enriched milk. Okay, Cry1AB endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis is effective against corn borers. Yes, तो यहाँ आंसर हो जाएगा B. Human insulin is being commercially produced from transgenic species of agro. No, not at all. B is the right answer. Amino acid attaches to the tRNA at its 5' and 3' and anticodon side या DHU loop. अमाइनो एसिड अटैच करता है tRNA पे कौन सी जगह पर? It is opposite to the loop which is 3' end. Okay. Next, which of the following is incorrect with respect to competition? Okay, resources need not be limiting for competition to occur. It has to be limiting, तभी तो competition होगा. Competitive species may evolve mechanism that promote their coexistence. Yes, it is possible. Connell's field experiment is an example of competitive release. Yes. Only closely related species can show competition. Yes. So the right answer is A. Resources need to be limiting. ये होना चाहिए. ठीक है. Next one, figure given below shows the diagrammatic representation of oogenesis. Identify option which shows the correct label marked as A, B, C and D. A is tertiary, B 1, C fertilization. Okay, we have A, B, C. मुझे तो A, B, C, D ही नहीं दिख रहा था. एक सेकेंड. दिस इज A, ये है B, ये है C और ये है D. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है. तो जो मार्क किया हुआ है उसको बताना है कि क्या है वो, ठीक है. A जो है वहां पर लिखा हुआ है फीटल लाइफ की बात हो रही है. माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएशन होती है, oocyte बनता है. तो दैट oocyte इज प्राइमरी oocyte, ठीक है. A विल बी प्राइमरी, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. देन B में मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीटेड प्रायर टू C. प्रायर टू C का मतलब हो गया प्रायर टू प्यूबर्टी, ठीक है. मियोटिक डिवीजन, कौन सा मियोटिक डिवीजन हो रहा है? मियोसिस 1 या मियोसिस 2? मियोसिस 1, ठीक है. डी विल बी द राइट आंसर जहां तक मुझे लग रहा है. प्रायर टू ओव्यूलेशन, करेक्ट, जो प्यूबर्टी का पहला ओव्यूलेशन होता है. और उसके बाद डी इज सेकेंडरी oocyte जिसपे मियोसिस 2 कंप्लीट होकर ओवम बन रहा है. यस, डी विल बी द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल एनालिसिस ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ टोटल नंबर ऑफ 5386 nucleotides were found, out of which the proportion of different bases were adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering Shagaf's rule, it can be concluded कि ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है, या कोई कंक्लूजन नहीं. चलो देखते हैं क्या है. C, A is always equal to T
एंड G इज ऑलवेज इक्वल टू C, ऐसा है, ठीक है। एडेनिन इज 29% और थाइमिन जो है 17% है। ग्वानिन जो है वो 17% है और साइटोसिन जो है वो 32% है। ओके, तो इस बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो है 5386। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए नहीं हो सकता। अगर डबल स्ट्रैंडेड होता तो एडेनिन का अमाउंट विल ऑलवेज, एडेनिन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइटोसिन, विच इज नॉट देयर, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ओके, injecting microbe intentionally during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induces active immunity. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब उस वीकेंड पैथोजन का एंटर करना जिससे बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, ये कभी कभी बहुत स्लो प्रोसेस हो सकता है। ऐसे केसेस में कि स्नेक बाइट हो गया है या टेटनस हो गया है, तो उस केस में जहाँ पर इमीडिएटली उस पेशेंट को हमें रिवाइव करना है और उसे इस टॉक्सिन से थोड़ा सा वो करना है, टॉक्सिन्स बॉडी से हटाना है ताकि वो जिंदा रहे, सरवाइव करे। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब को इंटेंशनली इम्यूनाइजेशन के टाइम पर, अच्छा नहीं, यहाँ पर वो केस ही नहीं दिया गया, ठीक है। अगर हम माइक्रोब को इंटेंशनली या इम्यूनाइजेशन के थ्रू या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को एक्सेस करवा दे बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन करा के, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस कराएगा ऑब्वियसली। यस ओके, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा है कि ये स्लो और टेकिंग टाइम क्यों है अपना पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए। उसका रीजन दिया गया है क्योंकि ये कराते हैं तब जाकर बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। सो हियर ए विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बेस्ड है possible origin of life by combination of chemicals under suitable environmental condition, crystallization of chemicals, interaction of water, air and clay under intense heat, effect of solar radiation on chemicals. No, the right answer is A, suitable environmental condition पर ये जो सारे chemicals जो है इनका combination बना और तब जाकर ये nucleic acids, proteins, amino acids बने and then finally they evolved into a cell. Which of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia? ट्रीट नहीं हो सकती आयरन सप्लीमेंट के साथ। यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। इट इज अ मॉलिकुलर डिजीज, इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मॉलिकुलर डिजीज तो है ऑब्वियसली, और ये आयरन सप्लीमेंट लेने से ये अनीमिया खत्म नहीं होता बिकॉज इट इज जेनेटिक ऑल्सो। मॉलिकुलर है यानी जेनेटिकल है, ठीक है। कन्फर्स रेजिस्टेंस, जिनको सिकल सेल अनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता क्योंकि छोटा सरफेस एरिया है आरबीसी का, मलेरियल पैरासाइट उस पर फीड या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। Then benefits of mycorrhiza: resistance to root-borne pathogen, yes. Tolerance to salinity, absorption of phosphorus, yes. Tolerance to drought, yes. Overall increase in the plant growth and development, yes. All of these is the right answer. Next question, figure, अच्छा ये हो गया है already. According to Darwin, two different areas within a continent have different species because they have different evolutionary mechanism, ancestor, environment, evolutionary times. No evolutionary times, no different ancestor, no different areas. एक continent के अंदर different species बना सकते हैं because of environment, environmental stress उन्होंने बताया था ना, explain किया था। Blastomere daughter cells formed in the process of cleavage, yes. Fertilization when sperm enter in the cytoplasm, no. Implantation, no. Gamete, no. Cleavage
के प्रोसेस के टाइम पर ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ठीक है। देन पॉइंट आउट द ऑड वन, न्यूसिलस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन इज द राइट आंसर। बाकी तीनों फीमेल स्ट्रक्चर्स में है। Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil, correct. Azospirillum and Azotobacter are free-living bacteria in soil which can fix atmospheric nitrogen. That is correct. ठीक है, both statements are correct. A is the right answer. Next, which one of the following acts as a physiological barrier to the entry of microorganisms? Skin? No. Tears? Yes. एक सेकेंड, एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, म्यूकोसा, मड, टीयर्स, फिजियोलॉजिकल, ओके। नेक्स्ट, assisted reproductive technology include social awareness program, include research organization, include number of special technique which assist infertile couples to have children. नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव में सिर्फ और सिर्फ इनफर्टाइल वर्ड सर्च करने की जरूरत है। जो इनफर्टाइल होते हैं उनको असिस्ट किया जाता है ताकि वो फिर से अपना बच्चा, फिर से क्या मतलब अपना बच्चा प्रोड्यूस कर सके। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट which surrounds the primary sex organ of male reproductive system, ठीक है। It is responsible for maintaining low temperature by about 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस from normal body temperature to mature sperm। तो आप सबको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम के ही अंदर जो टेस्टिस है वो हैंग कर रहा होता है आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, ताकि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा लो टेम्परेचर इसको मिले। Which of the following is correct regarding the consequences of overpopulation? Poverty increase होगी, food supply का shortage होगा, unemployment, all of the above, सब होगा overpopulation से। Biodiversity determined by number of individuals in an area, species richness, evenness. Determined by evenness, कितना इवन है। बायोडाइवर्सिटी कभी इवन नहीं होती, किसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट स्पीशीज रिचनेस। नेक्स्ट, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू, किस चीज़ पर अटैच होता है? या तो थैलेमस पर या तो पेटल पर, और किसी पे नहीं, ठीक है। अगर पेटल पर अटैच है तो क्या कहलाएगा? एपिपेटालस। देन F1 जनरेशन होनी चाहिए, F जनरेशन लिखा हुआ है। ओ माई गॉड, सो सरकास्टिक इट इज। F जनरेशन F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन अ प्लांट शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट, ये एग्जिबिट करेंगे वेरिएबल फिनोटाइप एंड जीनोटिपिक रेशियो नहीं, जीनोटिपिक 1:1 नो, फिनोटिपिक 3 नो, सिमिलर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1 का। चलो, डीएनए प्रोब यूज होता है फिंगरप्रिंटिंग में, हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, यूवी बीम नहीं, डीएनए सेगमेंट्स हैविंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यस। डीएनए प्रोब क्या होते हैं? डीएनए के वो सेगमेंट्स होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है, ताकि उसको एक प्रोब की तरह यूज किया जा सके कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? इंजेक्टिंग माइक्रोब ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, no. Cell mediated immune response is responsible for graft rejection, yes. Colostrum initial days of provide active immunity, no. तो करेक्ट आंसर है बी, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन, टी नहीं होगा, आई होगा। Gene capital I that controls ABO blood group. Gene I has 3 alleles, correct. Person will have only 2 of the 3, correct. When I and I are present together, they express same type of sugar. I. अच्छा, capital I होना चाहिए, okay. Allele I, small I does not produce any sugar. इसमें क्या बोल रहा है? Wrong statement.
यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, IA IB अगर प्रेजेंट है तो सेम टाइप ऑफ शुगर वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये बात सही है? जीन आई के 3 एलील होते हैं, करेक्ट है। एक पर्सन में 2 ही एलील होगा, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, सेम टाइप होता तो IA IB नाम क्यों रखा जाता? ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर होता है, बट शुगर होता है। ठीक है, देन स्मॉल आई में कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होती। चलो, पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या होगा? 45 ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम और XYY सेक्स क्रोमोसोम, 45 ऑटोसोम एंड XYY सेक्स क्रोमोसोम, नहीं, 44 ऑटोसोम और X सेक्स क्रोमोसोम, XO होता है ना, तो D इज द राइट आंसर। एमियोसिंथेसिस determine errors in no, pinpoint specific cardiac no, determine any hereditary genetic abnormality in embryo। ठीक है, जेनेटिक abnormality को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से। ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू AUG, मिथियोनिन को कोड करता है, इनिशिएशन कोडॉन है, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में कोड कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव। AUG इनिशिएटर कोडॉन। Then assertion reason है, artificially acquired passive immunity results when antibodies or lymphocytes produced outside the host are introduced into a host। एक तो मुझे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना पढ़ना फिर समझना, इट इज सो टाइम टेकिंग, माय गॉड। आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी रिजल्ट जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड द होस्ट आर इंट्रोड्यूस। ओके, रीजन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट गिवन टू अ पेशेंट विद जेनेटिक इम्यूनोडेफिशिएंसीज, एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव। नो 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 नो, ठीक है, assertion is true but reason is false। Next, given table contains type of microbe scientific some names are replaced by ABCD, identify the correct names। तो we don't have any table right now, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको शायद डिलीट कर दिया था। आई थॉट कि ये गलत क्वेश्चन है, तो इसको हम अभी के लिए हटा देंगे। अच्छा, हटा नहीं देंगे, मैं ना तुम लोगों को एक बढ़िया सी चीज बताती हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि किस चीज के लिए यूज होता है? एज अ क्लॉट बस्टर, जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के थ्रू गुजरे हैं उनमें। कौन सा फंगस इस वाले चैप्टर में ज्यादा मतलब वो है, फेमस है? ट्राइकोडर्मा। क्या प्रोड्यूस करता है? साइक्लोस्पोरिन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि उसका रोल क्या है साइक्लोस्पोरिन का। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। देन बस, ठीक है, आप लोग मुझे बताना कि ट्राइकोडर्मा और साइक्लोस्पोरिन ए का क्या रिलेशन है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिकम्पोजिशन? रेट स्लो होगा अगर डेट्राइटस होगा, रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। क्विकर होगा अगर नाइट्रोजन और वाटर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली बुक से ही निकाला हुआ है ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये टूटने में, डिकम्पोज होने में टाइम लगाती है, बाकी सारे तो मुझे लग रहा है इट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट, choice of genes not depend upon the crop and targeted pest, as most Bt toxins are not insect group specific. Proteins encoded by the gene Cry1AC and Cry2AB control the corn borer. Cry1AB control cotton bollworm. Statement 1 is false, incorrect, ठीक है, and statement 2 AB Cry1AC, yes, it is correct. Okay, next question. Synthesis, discontinuous synthesis of DNA occur in one strand because DNA molecule being synthesized is very long. No. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, 5' to 3'. Yes. It is a more efficient process. No. DNA ligase joins the short stretches of DNA. No. Discontinuous synthesis एक ही स्ट्रैंड में, एक स्ट्रैंड में होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करता है,
बाकी दूसरा वाला स्ट्रैंड डिसकंटिन्यू हो जाता है। हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल? 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, तो देखो 10 इंटू 4 कर दो, 40 होगा, सीधा सीधा आंसर है। अगर 1 से 4 बनते हैं तो 10 से 40 बनेंगे। हमारे बीक वाले फिंचेस यहाँ है। फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट? बैगिंग नहीं, पहले इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर क्रॉस पॉलिनेशन, फिर रीबैगिंग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। देन a man has a large breast, sparse hair on the body, sex chromosomal formula XXY, तो उसको हुआ है Klinefelter syndrome, double XY. Next, figure below shows 3-step ABC of polymerase chain reaction. PCR, select the option giving correct identification together with what it represents. B is denaturation. अच्छा, फिगर तो है ही नहीं हमारे पास, मैं मानकर चलती हूँ, एक सेकेंड, हाँ फिगर नहीं है अभी हमारे पास, मैं मानकर चलती हूँ कि ए बी सी को एक सीक्वेंस में लिखा होगा। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर एनीलिंग होती है। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, पहले ए होगा, फिर बी होगा और फिर सी होगा। तो ये एक सेकेंड, denaturation and temperature of about 90 डिग्री, ये हो जाएगा A, और एक्सटेंशन B और एनीलिंग C, और इस सीक्वेंस में होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल कपल में हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक वाइल हाफ द डॉटर्स आर कैरियर। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज लोकेटेड ऑन, ऑब्वियसली कौन सा जीन किस में लोकेटेड है? पहली बात तो हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर में ये लोकेटेड होगा, क्योंकि एक सेकेंड नहीं, 1x क्रोमोसोम ऑफ मदर में लोकेटेड है, 1x क्रोमोसोम ऑफ मदर में लोकेटेड है। तभी आधे बेटे जो है वो हीमोफिलिक हो गए और आधी बेटियां जो है वो कैरियर हो गई, क्योंकि बेटियों के पास 2x क्रोमोसोम आता है, बेटों के पास एक ही x क्रोमोसोम आता है। पॉलिनेशन बाय वाटर अकर इन वेलिस्टेरिया, ज़ोस्ट्रेला, हाइड्रिला, ये तीनों ही वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, at which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? Within 15 days, when the infecting retrovirus enter the host cell, viral DNA produced by reverse transcriptase, HIV replicate rapidly in helper T lymphocyte and damages large number. Yes, D is the right answer. जब बहुत सारा हेल्पर टी सेल डैमेज हो चुका होगा तो छोटी मोटी इन्फेक्शन से भी वो इंसान लड़ नहीं पाएगा और रिकवर नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से धीरे धीरे फिर यूजुअली मतलब सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, एंड दैट विल मार्क इट एज द टाइम पीरियड। Then plasmid PBR322 has PST1 restriction enzyme site within gene AMP that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, it will be able to produce a novel protein with dual ability. एक second. PBR प्लाज्मिड है, ये वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है जिसमें जीन एएमपी कन्फर्स करता है एम्पिसिलिन। ठीक है, अगर इस एंजाइम को यूज किया गया फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर ये इसका प्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया गया ई कोलाई में, ठीक है, will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. Transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside. No, it will lead to lysis of the host cell. No, B will be the right answer. It will not be able to confer ampicillin क्योंकि उसकी जगह पर इसका जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है, तो जिस जगह पर जिसका भी जीन इंसर्ट करोगे वो वही चीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, B will be the right answer. Next, which of the following is not useful effect of GM plants?
मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, नॉट यूजफुल। ये तो यूजफुल है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड बाय फॉर्मिंग पेस्ट रेजिस्टेंट, करेक्ट। हेल्प टू इंक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, अच्छा नॉट यूजफुल बता रहा है, ओके। इंक्रीज मिनरल यूसेज, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, ये तो एक सेकेंड, यस, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये तो हुआ है बट इट इज यूजफुल, यहाँ नॉट यूजफुल बोल रहा है। इफेक्ट, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड बाय फॉर्मिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ये भी सही है, ये भी यूजफुल ही है। हेल्प टू इंक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंक्रीज पोस्ट, नो 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 नो, डिक्रीज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होना चाहिए, नॉट यूजफुल में ये वाला पार्ट आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओ गॉड, मैं सोच रही हूँ क्या है ये। ओ सो वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस राइट अवे भाई साहब। सो कैसा लगा आप सारे बच्चों को ये धमाकेदार रैपिडली 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के करते हुए? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने में एंड टू मेक दिस इवन आफ्टर दिस हेक्टिक शेड्यूल। तो थोड़ा सा अपने टीचर के टूवर्ड्स प्यार दिखाते हुए गिव अ रेड हार्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक करो, शेयर करो ये लेक्चर अपने सारे फेलो मेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।